चलिए इसी बीच सीधा आपको कोलकाता का रुख कर लेते हैं, चूंकि इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जनता के बीच में जो चुनाव के मुद्दे उभर कर आए हैं, वो चुनाव जनता के बीच में देश की सुरक्षा कौन कर पाएगा, इसके बारे में जनता मैंडेट देने जा रही है। इस प्रकार के रुझान आए हैं। एक और, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए स्पष्ट नीति देश की सुरक्षा के लिए घोषित कर 5 साल में इसका इम्प्लीमेंटेशन कर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ये नीति को जमीन पर उतारने में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार सफल हुई है। और हमने हमारे संकल्प पत्र के अंदर इस नीति को और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने का वादा देश की जनता के सामने किया है। दूसरी ओर, बिखरा हुआ विपक्ष, हर पार्टी विपक्ष की अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के खातिर देश की सुरक्षा के अहम मुद्दों पर चुप दिखाई पड़ती है। ऐसे मसले जिसका जवाब देश की जनता चाहती है, इस पर कोई स्पष्ट नीति या स्पष्ट वादे लेकर विपक्ष जनता के बीच में नहीं आया है। विपक्ष के घोषणा पत्र का, विपक्ष के मैनिफेस्टो का एनालिसिस करते हैं तो उसमें देश की सुरक्षा के लिए कोई स्पष्ट नीति का अभाव दिखाई पड़ता है। दूसरा, नेतृत्व के बारे में भी ये चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मोदी जी के नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है। मोदी जी का नेतृत्व देश भर की जनता ने ये 5 साल में अनुभव किया है। एक निर्णायक नेतृत्व हमने देने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है। एक पारदर्शी नेतृत्व देने का हमने प्रयास किया है। एक संवेदनशील नेतृत्व, गरीबों के लिए मन में संवेदना रखने वाला नेतृत्व देने का हमने सफल प्रयास किया है। और इन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देश की जनता ने स्वीकारा है। कठोर फैसले लेने वाला, देश की सुरक्षा के लिए, देश के अर्थतंत्र की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए, देश के अंदर से भ्रष्टाचार को नाबूद करने के लिए कठोर फैसले लेने वाला नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास है। विपक्ष के पास नेतृत्व का अभाव है। ना विपक्ष अपना कोई एक नेता देश के सामने रख पाया है, ना नीति रख पाया है। तीसरी बात, गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जो 5 साल के अंदर परिणाम लक्षी काम नीचे तक पहुंचे हुए करे हैं, इससे देश के 50 करोड़ गरीबों के अंदर एक स्पष्ट मैसेज गया है। और हमारे संकल्प पत्र ने भी इसमें एक बड़ी हामी पुराने का काम किया है कि बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याण के लिए अपनी गति और तेज गति से आगे बढ़ाएगी। हम देश की जनता के सामने लेकर गए हैं कि जब देश की आजादी के 75 साल समाप्त होंगे 2022 के अंदर, उस वक्त देश के अंदर आजादी के 75वें साल के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास घर नहीं होगा, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास गैस नहीं होगा, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अच्छा पीने का पानी नहीं होगा, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके घर में बिजली नहीं होगी, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके घर में टॉयलेट की सुविधा नहीं होगी, और एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके स्वास्थ्य की चिंता केंद्र सरकार के द्वारा की नहीं गई। एक और 5 साल के किए हुए कंक्रीट काम गरीब कल्याण के लिए, और दूसरी ओर एक खोखले वादों का, ये दोनों के बीच में देश की जनता ने निर्णय करना है। इस प्रकार की ये चुनाव के अंदर अभी तक का जो दृश्य है वो उपसा है। चौथी बात, ये 5 साल के अंदर देश के सम्मान को
दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम, देश के सम्मान को दुनिया के अंदर सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हमारे संकल्प पत्र के अंदर भी इस बात को आगे ले जाने के लिए बहुत सारा रोड मैप, एक कॉन्क्रीट रोड मैप लेकर हम देश की जनता के सामने गए हैं। और दूसरी ओर बिखरा हुआ वोट बैंक, बिखरा हुआ विपक्ष, वोट बैंक की पॉलिटिक्स और केवल सत्ता प्राप्त करने की चिंता के आसपास उनका मैनिफेस्टो, इनके इर्द गिर्द इनका मैनिफेस्टो उलझा हुआ दिखाई पड़ता है। हमने डेमोक्रेसी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी और गहराई के साथ दोहराया है। एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है और एनडीए के साथी ऐसे हैं जिनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी आज भी हमने बरकरार करी है। जिन पार्टियों के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है, वो पार्टियां देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती हैं। दूसरी ओर जो बिखरा हुआ विपक्ष है, हर पार्टी परिवारवाद से घिरी हुई नजर आती है। अपने परिवार के लोगों को ही आसीन करने के लिए उनके चुनावी एजेंडे दिखते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के महत्वपूर्ण मसलों के लिए भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नीति लेकर आई है। चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, चाहे धारा 370 और 35A को हटाने की बात, ये किसी भी बात पर हमारा संकल्प पत्र कोई कंफ्यूजन नहीं रखता है। क्रिस्टल क्लियर नीति हमने चारों मुद्दों पर अपनाई है। टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर हम जाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। एनआरसी को देश भर के अंदर एनआरसी को इंप्लीमेंट कर एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की रचना करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आसपास के देशों से वहां की धार्मिक लघुमती जो यहां शरणार्थी बनकर आई है, इनको नागरिकता देने के लिए भी हमने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।